तो ये है हमारा कोडिंग स्किल्स यूजिंग पाइथन। सेशन 8 है आपका। ये डेट है आपका 13/10/2020। चलिए आज हम बिल्कुल एक नया टॉपिक अभी इसके अंदर ले रहे हैं, फ्लैश। उसके बाद फीचर्स के कनेक्ट करेंगे। दो टॉपिक फीचर्स के थोड़े थोड़े आधे आधे बचे हुए, उनको हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में समझिए इसको। जैसे इंटरव्यू जब आप कभी दोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से इसको जो ये सेशन है आज का, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाट आर द फंक्शंस, या कह सकते हो आप व्हाट इज ए फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर ये कैटेगरीज अलग अलग होती है। तो अभी हमारे पहले दो क्वेश्चन है आज के, फंक्शन क्या होता है और पाइथन में फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं। इस पॉइंट को अगर हम समझ लें तो काफी कुछ हमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है, ठीक है। तो जतिन, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अभी जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, उसमें बार बार एक टर्म टकराता है, फंक्शन। हम ये कहते हैं ये फंक्शन लगा लो, ये फंक्शन कॉल कर लो। तो अगर आपको उससे कोई पूछे कि फंक्शन क्या होता है, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या कहते हैं आप? हम्म। अगर कोई फंक्शन के बारे में अगर आपसे पूछता है तो फंक्शन को आप एक्सप्लेन कैसे करें? कोई आइडिया नहीं आ रहा? चलो ध्यान से समझो, देखो इसको। फंक्शन का मतलब क्या? ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन समरी। जब कई सारी कमांड को मिला के हम एक नाम दे देते, टू परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी प्री डिफाइंड टास्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सच नेम इज कॉल्ड एज फंक्शन। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, काफी सारे एग्जांपल्स अगर मैं दूं से आपसे, अभी आपने पढ़ा है प्रिंट फंक्शन। ये क्या करता है? तो आप इस प्रिंट को डेटा प्रोवाइड करते हो और आपके बिहाफ पे डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करके आता है। तो इसके पीछे नंबर ऑफ स्टेटमेंट हैं जो काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में, जो आपको पता नहीं चलता है, पर आपने सिर्फ एक प्रिंट कमांड दी और आपका काम हो जाता है। आपने कहा इनपुट, ये आपके लिए इनपुट लेके आता है। अलग अलग तरह के कामों के लिए आपने कौन कौन से फंक्शन अभी तक पढ़े हैं, आप याद करिए। ये फंक्शन लगभग आप सब पढ़ चुके हो। प्रिंट फंक्शन पढ़ा है आपने, इनपुट फंक्शन पढ़ा है, इंट फंक्शन पढ़ा है, फ्लोट फंक्शन पढ़ा है। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? बताइए क्या कहते हैं। यस सर। तो फंक्शन वास्तव में क्या है कि जैसे ही आपने कहा इंट, उसके अंदर कोई डेटा आपने प्रोवाइड किया तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर किया होगा, पर बिना किसी प्रोसेस के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो यानी इस फंक्शन के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे होंगे जो उसके पीछे बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, जो आपकी टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो बेसिकली इंट, आपने उस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को आपने एक नाम असाइन कर रखा है जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन सम नेम टू परफॉर्म सम प्री डिफाइंड टास्क। तो जो नाम आपने दिया उस नाम को क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन की पहचान बहुत आसान होती है। तो जिस किसी भी चीज के राइट साइड में आप ये देखते हो ये राउंडेड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो उसको टेक्निकली हम फंक्शन बोलते हैं। ये लगभग सारी भाषाओं में ही होता है, चाहे जावा हो, सी हो, पाइथन हो, कोई सी भी लैंग्वेज क्यों ना हो। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, काम करने का तरीका है कि जिस भी चीज के आपके राइट साइड में आपको दो राउंडेड ब्रैकेट दिख जाए, समझ जाओ वो एक फंक्शन है। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे सी लैंग्वेज अगर आप देखते हो तो एक कंसेप्ट मिलेगा वहां, साइज ऑफ फंक्शन नहीं होता, एक ऑपरेटर होता। तो कुछ केसेस में कुछ ऑपरेटर भी फंक्शन की तरह लगते हैं पर होते नहीं, उनका टास्क अलग होता है फंक्शन में और आपका
ऑपरेटर में बहुत बड़ा बेसिक फर्क होता है। फंक्शंस बनाए जाते हैं, ऑपरेटर्स कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है, वो एक कीवर्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो जब सी में आपको ये बात पढ़ाई जाएगा, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आप हमें इसको याद दिला सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है और फंक्शन मैच नहीं करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन आपको छोटी सी याद होनी चाहिए विद एग्जाम। क्वेश्चन आता है कि फंक्शन पाइथन में कितने तरीके के हो। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज आंसर वेरी करेगा, ध्यान रखिए। अभी मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ पाइथन के हिसाब से बता रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को जब जावा में पढ़ोगे तो डिफरेंट आंसर होगा, सी में पढ़ोगे डिफरेंट आंसर होगा। लैंग्वेज टू लैंग्वेज ये क्वेश्चन का आंसर वेरी करता है, इसलिए हमने राइट साइड में लिखा है आपको पाइथन। तो ये टॉपिक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर पाइथन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। सो अगर हम देखें टाइप्स की बात करें, सो पाइथन प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। 3 तरह के आपके पास मेनली फंक्शंस होते हैं। अब ये फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। पहले फंक्शन है जिनको कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शंस या बिल्ट इन्स कहते हैं। इसमें खास बात क्या है। दूसरे फंक्शंस है लाइब्रेरी फंक्शंस। तीसरे फंक्शन है ऑब्जेक्ट फंक्शन। सुना इनके बारे में कुछ, क्या ऐसा कुछ होता। जो फंक्शंस होते हैं इनको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चौथी कैटेगरी एक और होती है जो अभी फिलहाल हो सकता है अभी आपके समझ में ना आए, जिसको कहते हैं हम क्लास फंक्शंस। वो अभी आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लासेस का फंडामेंटल अभी हम डिस्कस नहीं किया आपसे। फिलहाल हम 3 के बारे में आपसे बात करें। ऊप्स का एक फंडामेंटल आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे आपको बताएंगे एक और कैटेगरी के बारे में। फिलहाल जहां तक आप जानते हो भी हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहली कैटेगरी है बिल्ट-इन्स या बिल्ट-इन फंक्शंस। सेकेंड इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट फंक्शंस। ये टॉपिक है जिसको हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से समझना। बिल्ट-इन्स क्या होते हैं, पहले हम एक पहली कैटेगरी के बारे में जानना है, व्हाट आर द बिल्ट-इन फंक्शंस। तो चलो मैं इनको अलग अलग तोड़ देता हूँ। व्हाट आर बिल्ट-इन फंक्शंस, और सिंपल भाषा में इनको बिल्ट-इन्स ही बोलते हैं। आखिर कंसेप्ट क्या है। So the functions which are always available to use by the Python interpreter। तो जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर होता है उसके अंदर कुछ फंक्शंस हमेशा अवेलेबल। इसके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जो फंक्शन अगर बिल्ट-इन कैटेगरी का है तो आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। The functions which are always available to use by the interpreter are called as built-ins। जैसे जो फंक्शन ऊपर आप देख रहे हो प्रिंट, इसके लिए आपने कभी कोई दिमाग नहीं लगाया। इनपुट, ये फंक्शन आपको हमेशा अवेलेबल है। इवन आपका जो इंट और फ्लोट है ये भी सी कैटेगरी के फंक्शन, ये आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। कैसे पता चलेगा, अब इसको देखिए। जैसे आप याद करिए, देखिए हमने जो कुछ भी चीज पढ़ी है, मान लो पाइथन पे गए हम, सिंपल हमने कहा पाइथन, सीएमडी पे गए मान लीजिए, यहाँ पे हमने पाइथन को रन किया। यहाँ अगर आप देखेंगे हमने कहा प्रिंट, आपने कहा हेलो, तो ये प्रिंट फंक्शन आपको हमेशा अवेलेबल है। ये कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ भी जानकारी इसके बारे में आपको यहाँ नहीं मिलेगी क्या है। इसके बारे में और डिटेलिंग जानना चाहते हो कि प्रिंट फंक्शन वास्तव में क्या होता है, तो अभी 2 फंक्शंस के बारे में और हम जिक्र करेंगे आपके। एक फंक्शन है जिसका नाम है dir, एक फंक्शन है हेल्प, जिसके बारे में अभी और डिटेल में हम आपको बताएंगे। वन इज कॉल्ड dir, अदर इज कॉल्ड हेल्प। हेल्प क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। हेल्प फंक्शन किसी फंक्शन के बारे में हेल्प करता है। जैसे प्रिंट फंक्शन क्या करता है मुझे नहीं पता, पढ़िए जरा क्या लिखा है। जैसे ही मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में हेल्प मांगी तो हेल्प नाम के फंक्शन ने मुझे हेल्प दी। क्या बता रहा है मुझे, पढ़ो जरा।
हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन, प्रिंट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन। देख रहे हो आप? तो बैकग्राउंड में मॉड्यूल क्या एक तरह की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का नाम क्या है? बिल्ट इन, यानी बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ है लेकिन ऑलवेज अवेलेबल है। तो ऐसे फंक्शंस जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, इसको आपको यूज करने से पहले कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ये सिंटैक्स है, प्रिंट लिखोगे, उसके अंदर कोई डेटा पास करोगे, फिर सेपरेटर और एंड नाम की पैरामीटर्स, और ये 4 आपके और पैरामीटर्स हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हो। केवल एक हमने पैरामीटर आपको पढ़ाया था, एंड, याद है आप लोगों को? ये हमने कहा था लाइन अगर आपको ब्रेक नहीं करनी है तो एंड के थ्रू आप उसको रोक सकते हो। याद हो अगर आप लोगों को प्रिंट कमांड के अंदर जब मैंने लूप पढ़ाई थी, वाइल लूप आप लोगों को, तो उसके अंदर हमने एंड को यूज करना सिखाया था। तो सेशन को आप ध्यान से समझिए। तो ये फंक्शंस आपके लिए ऑलवेज, जैसे एग्जिट फंक्शन है, अब आपका देखिए, उसको कॉल करना है, डायरेक्ट आपने कॉल कर लिया, लेकिन इसके लिए आपने किसी भी लाइब्रेरी का कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो ये क्या है? हमारे सारे फंक्शंस बिल्ट इन। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शंस। अब लाइब्रेरी क्या है? देखिए, जो पाइथन है ये अपने आप में बहुत एक वाइड काइंड ऑफ थिंग एरियाज में काम करती है। पाइथन कोई छोटी मोटी चीज नहीं। पाइथन के थ्रू आप लोग मशीन लर्निंग सीख सकते हो, पाइथन के थ्रू आप डीप लर्निंग सीख सकते हो, बहुत सारी चीज पाइथन में। डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। तो इस काम के लिए पाइथन के अंदर हजारों की संख्या में फंक्शंस को बनाया गया। पर जो फंक्शंस अगर हजारों की संख्या में इस तरह से होंगे तो कल आपको पहचानना भारी पड़ जाएगा कि कौन सा फंक्शन किस पर्पस का है। इसके लिए क्या किया उन्होंने कि छोटी छोटी पाइथन की फाइल्स बनाई और उनके अंदर उन फंक्शंस को अलग अलग रख दिया। हर फाइल को बोलते हैं मॉड्यूल, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्पस से संबंधित फंक्शंस को क्लब किया गया। तो ऐसी फाइलें क्या कहलाती हैं? मॉड्यूल्स। पाइथन के अंदर हजारों मॉड्यूल्स अलग अलग तरीके के, डिपेंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको जिस तरीके भी फंक्शन की जरूरत हो, आप उस तरह के मॉड्यूल को इनवाइट कर सकते हो और उस तरह के फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो अगर हम देखें लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो पाइथन प्रोवाइड्स मैनी फाइल्स, मैनी पाइथन फाइल्स ही होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाइथन फाइल्स हैविंग रिलेटेड सेट ऑफ फंक्शन। उनके अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड फंक्शंस को क्लब किया जाता है। जैसे आपने हेडर फाइल सुनी होंगी सी लैंग्वेज, मैथ.h, तो समझ जाओ मैथ के फंक्शंस। string.h, स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो जो रोल आपकी हेडर फाइल सी लैंग्वेज में अदा करती है, वही रोल लगभग हमारे यहाँ मॉड्यूल्स अदा करते हैं। बात समझ आ रही कुछ कुछ? तो अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं और उन मॉड्यूल्स को हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट करना पड़ता है, तब उनको हम यूज कर सकते हैं। तो करना क्या पड़ेगा इसके लिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, हमने कहा मैथ मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल, ये अलग अलग है। तो अगर मैथ से संबंधित कोई काम हमें करना है तो सारे फंक्शन मैथ के कहां मिलेंगे? हमें मैथ के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई इंटरेक्शन करना है मुझे तो सारे फंक्शन कहां मिलेंगे मुझे? ओएस मॉड्यूल। इस तरह के बहुत सारे मॉड्यूल यहां हमारे पास। तो कंसेप्ट क्या है? द मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ फंक्शंस फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो कोई भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें करना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हमें मैथ के पास। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन। आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, आप स्क्वायर रूट निकालिए। आपको किसी नंबर की पावर निकालनी है, आप पावर निकाल लो। आपको साइन निकालना है, कोसाइन निकालना है, टेंजेंट निकालना है, लॉग निकालना है, जो भी मैथमेटिक्स की टास्क होती है, सब किसके अंदर है? ये सारे फंक्शंस किसके अंदर है? मैथ के अंदर। ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। यानी जब तक मैथ नाम का मॉड्यूल आपके प्रोग्राम में नहीं होगा तब तक आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं मान लो स्क्वायर रूट फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करना चाहूं तो ये यूज नहीं होगा।
तो मान लीजिए मैंने पाइथन को कॉल किया और मैंने यहाँ SQRT लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ मैं मान लीजिए निकालना चाहता हूँ 20। तो देखिए इसने क्या कहा मुझसे, कह रहा भाई साहब स्क्वायर रूट तो मैं जानता ही नहीं क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जिसको आप डायरेक्ट कॉल कर लोगे। ये किसके अंदर है, मैथ के अंदर है। तो मैथ के अंदर है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैथ डॉट SQRT 20। तो देखिए क्या हुआ, अभी मैथ नाम की लाइब्रेरी है तो उसके अंदर ये फंक्शन है, दस ओके। लेकिन जब तक मैथ नाम की लाइब्रेरी को आप इनवाइट नहीं करोगे अपने सिस्टम में कि भाई साहब आओ जरा हमारी मदद करो, जैसे सी के अंदर तक आप हैश इंक्लूड नहीं लगाते हो तब तक उसकी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं होती है, तब तक उसके फंक्शन आपके लिए काम नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं ये देखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज इंपोर्ट कीवर्ड टू इंपोर्ट द फंक्शंस ऑफ ए लाइब्रेरी, या कह सकते हो मॉड्यूल। तो किसी भी मॉड्यूल के फंक्शंस को अगर आपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कीवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। इस कीवर्ड का नाम है input। डन। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देखो जरा। अगर आपने लिखा इंपोर्ट मैथ, यानी अब मैथ के सारे फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। कैसे, तो देखिए आपने कहा इंपोर्ट मैथ, वो सॉरी आपने कहा इंपोर्ट मैथ। तो देखिए कमांड काम कर गई। अगर मैं अब लिखता हूं मैथ डॉट SQRT और आपने कहा 20, तो देखिए 20 का स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया मुझे। थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था मैं जानते ही नहीं। जैसे ही आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और ये फंक्शन आपने कॉल किया तो स्क्वायर रूट निकला नहीं निकला, बता समझ रहे मेरी बात। तो हमने इसके बाद क्या किया, हमने कहा इसको प्रिंट भी कर सकते थे यार, प्रिंट में भी लगा सकते थे। हमने कहा प्रिंट SQRT डॉट मैथ, सॉरी मैथ डॉट SQRT, आपने कहा 100। तो क्या हो रहा है, कोई भी कमांड आप यहां से किसी भी तरह की आप लिख सकते हो। क्या कैसा आइडिया लग रहा है बताइए मुझे, आराम से कॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पाएंगे। ये दोनों कमांड अपने सिस्टम में भी आप चला के देख सकते हो। तो पहले आपने मैथ नाम के मॉडल को इंपोर्ट किया और फिर आपने मैथ के अंदर जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इतने सारे फंक्शंस लिखे हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे आपने कहा सपोज मैथ डॉट लॉग, कितने का लॉग निकालना है मुझे, सपोज 30 का लॉग निकालना, 30 का लॉग आ गया। हमने कहा मैथ डॉट साइन, कितने डिग्री का निकालना है, वाली हमने कहा 3 रेडियन। साइन निकालना है, कोसाइन निकालना है, टेंजेंट निकालना है, हर चीज के फंक्शन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके अंदर कितने फंक्शन हैं तो आप इनको देख भी सकते हो। तो क्वेश्चन एक और आता है इसके अंदर, हाउ टू सी लिस्ट ऑफ फंक्शंस इनसाइड ए मॉड्यूल। तो किसी मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन है आपको नहीं पता, कौन कौन से फंक्शन है आपको नहीं पता, तो आखिर उनको देखोगे कैसे। उसके लिए खास कमांड है dir नाम का एक फंक्शन, यूज dir फंक्शन टू नो अबाउट द लिस्ट ऑफ फंक्शंस इनसाइड ए मॉड्यूल। तो किसी मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन हैं उनको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर मान लीजिए मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, ठीक है, अब हमने कहा dir मैथ, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक dir फंक्शन काम नहीं करेगा। तो पहले आपको इंपोर्ट करना है फिर आप इसको लगा पाओगे, ध्यान रखना। देखिए तो यहां हम गए और हमने कहा dir मैथ। तो देखिए मैथ के अंदर कौन कौन से पॉसिबल फंक्शंस हैं पूरी उनकी लिस्ट आ रही होगी। असाइन, अटेन, CBRT, क्यूब रूट के लिए होता है CBRT, सील है, कॉम है,
कॉज है, फ्लोर है, ई स्क्वायर रूट, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी एक आइडिया आप समझिए कैसे। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर आप लिस्ट देख रहे हो, एक फंक्शन ने बताया फ्लोर, पर फ्लोर क्या है मान लो आपको अब ये नहीं पता, तो हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या हो सकता है कि लिस्ट तो चलो हमारी निकल गई, क्वेश्चन है हाउ टू सी द सिंटेक्स ऑफ ए मॉड्यूल फंक्शन। तो जो लाइब्रेरी फंक्शन है आपका, लाइब्रेरी और मॉड्यूल एक ही बात होती है, ध्यान रखिएगा। तो इस फंक्शन की सिंटेक्स आप कैसे देखोगे कि आखिर इस फंक्शन का पर्पस क्या है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो सिंटेक्स कैसे पता चलेगी इसकी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यूज हेल्प फंक्शन टू गेट हेल्प अबाउट ए फंक्शन। तो किसी फंक्शन की सिंटेक्स को जानना है अगर आपको, या उसके बारे में जानना है कि ये फंक्शन वास्तव में कैसे काम करता है, तो फंक्शन कौन सा है हमारा, हेल्प। तो एग्जांपल देखें इसका जरा, आपने कहा इंपोर्ट मैथ, तो मैथ आपका पहले इंपोर्टेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए अब आप कहते हो हेल्प मैथ डॉट, कौन सा फंक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं, फ्लोर के बारे में, तो ये मैथ के अंदर एक फंक्शन है, इसका नाम है फ्लोर, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, मेरा फंक्शन कौन सा है, हेल्प। अब यार की कोई जरूरत नहीं, यार अपना रोल अदा कर चुका है। अगर मैंने यहां से लिखा हेल्प मैथ डॉट फ्लोर, तो क्या कह रहा है फ्लोर के बारे में, बिल्ट इन फंक्शन फ्लोर इन द मॉड्यूल किसके अंदर है, मैथ के अंदर है। तो फ्लोर को कोई डेटा प्रोवाइड करते तो क्या करता है, रिटर्न द फ्लोर ऑफ एक्स एज इंटीग्रल। मतलब क्या हो गया, अगर आपका 7.9 है चाहे 7.1 है, आंसर आपका 7 आएगा। यही अगर सील फंक्शन होता तो 8 आंसर आता। मतलब क्या है उस बात का, अगर मैं कहूं मैथ डॉट फ्लोर और मैं डेटा देता हूं उसको 3.9, तो 3 आएगा, कभी भी 4 नहीं आएगा। अगर सील की जगह मैं इसको फ्लोर की जगह सील कर दूं तो क्या आएगा, तो सीलिंग क्या होता है, छत, यानी बड़ा नंबर ऊपर वाला नंबर चाहिए आपको, नीचे वाला नंबर चाहिए। तो किसी फंक्शन के बारे में अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो बहुत कुछ आप उसके बारे में जान सकते हो। जैसे सीबीआरटी लिखा है मान लो, आपको नहीं पता, तो आपने कहा हेल्प मैथ डॉट सीबीआरटी, तो क्या कहा इसने, बिल्ट इन फंक्शन, इसलिए कहता है रिटर्न द क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स का कोई भी नंबर जो हम पास करेंगे। तो जैसे मैंने कहा मैथ डॉट सीबी रूट, सीबीआरटी किसका, हमने कहा 20 का, तो देखो क्यूब रूट निकाल दिया इसने मेरे लिए। हाँ भाई बच्चों, समझ में भी आ रही है बात ये सारी यहाँ तक, ये नहीं आ रही है, तो जो भी मैं यस एग्जांपल दे सर। रहे हैं बच्चों, देखो ये जब तक आप इनको खुद भी सेल्फ टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद भी जब आप करोगे तब ये प्रैक्टिकली आपको चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।